हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हिंदी का कंप्लीट कोर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण से। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण हमारा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, व्याकरण के बारे में हम ऐसे परिभाषा या ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी भाषा को बोलने, लिखने या समझने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? व्याकरण। ठीक है। तो व्याकरण में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ण हमारे क्या होते हैं। तो वर्ण के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वर्ण हमारी वे ध्वनि होती है जिसके हम क्या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे हमारा का, खा, गा, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर आता है वो क्या होता है? वर्णमाला, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्ण विचार। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला या वर्ण विचार। तो हम देखेंगे वर्ण तालिका। जो हमारे वर्ण तालिका या वर्णमाला होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो ये हमारे दो होते हैं। पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा क्या होता है? हमारा व्यंजन। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्वर की। तो स्वर के जो हमारे मुख्य 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा ह्रस्वर, दूसरा हमारा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा हमारा होता है प्लुप्त स्वर। कई किताबों में इसके और बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे मुख्य होते हैं वो 3 होते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी नीचे। तो ह्रस्व स्वर में हमारे आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ऋषि। ठीक है। तो टोटल इनकी जो कुल संख्या होती है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी होती, तो ये हमारे संख्या में कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके बाद अगला हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो इनकी कुल संख्या होती है हमारी 7। ये संख्या में होते हैं 7। यदि आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती, तो आप क्या बताओगे? 7 होती है। इसके बाद हमारा कौन सा है? प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर को सबसे पहले हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, या इसका ये साइन होता है प्लुप्त स्वर का। तो इसमें कैसे शब्द आते हैं? जैसे ओम, राम इत्यादि शब्द इसमें आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, तो यदि आप सबसे पहले तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि यदि स्वर की संख्या कितनी होती, तो स्वर की 11 संख्या होती है, लेकिन कहीं कहीं आपको 13 भी दी होती है। तो यदि हम इसी में अंक आहा को भी सम्मिलित करके लिखते हैं तो हमारी कितनी हो जाती है? 13 संख्या हो जाती है। नहीं तो मूल रूप से हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि स्वर की यदि डेफिनेशन आपको दे दी जाए या स्वर के बारे में पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, मतलब कहने का ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर तो आप सब जानते ही हैं, ये होते हैं हमारे स्वर। तो इसके बाद जैसे मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि ह्रस्व स्वर हमारा क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। परिभाषा कैसे बोलेंगे इसको? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनके उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है। और मैंने आपको बता रखा है ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, जो कि ऊपर आपको बताया मैंने। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला हमारा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में फ्रेंड्स क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से इसमें कितना समय लगता है? दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है। वो हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जो आपको ऊपर भी मैंने बताया था। टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है प्लुप्त स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किससे अधिक समय लगता है? इन दोनों से, मतलब कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। तो प्लुप्त स्वर का और हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो किसी को बुलाने या पुकारने में प्लुप्त स्वर का उपयोग किया जाता है।
और इसको किस नाम से जानते हैं, तो प्लुप्त स्वर को फ्रेंड्स और त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसके जो एग्जाम्पल थे मैंने आपको ऊपर बता ही रखे, जो ऐसे शब्द होते हैं ये हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं ये हमारे किस में आते हैं, प्लुप्त स्वर में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में मैं इतना ही डिस्कस करूंगी, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, यदि क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।